तो हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो भाई रिसेंटली मैंने स्क्रीन रैंट का एक कि मैं मोबाइल चला रहा था, तो एक स्क्रीन रैंट का एक कहते हैं आर्टिकल मेरे सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि क्रिस्टोफर नोलन टेनेंट 2 बनाने की तैयारी कर रहा है। कि उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ओपनहाइमर के बाद वो होगा टेनेंट 2। और जो इतना कि इंटरेस्टिंग इसका जो टाइटल था ना, और मैंने इसको फटाफट क्लिक किया इसको पढ़ने के लिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और देखो, मैं क्रिस्टोफर नोलन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ कि जिस टाइप की उसकी मूवीज़ होती हैं ना, इतनी इंगेजिंग और इतनी इंटरेस्टिंग मूवीज़ होती है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है इस चैनल पे, तुम जाके उसको देख सकते हो कि वाई क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ इतनी बढ़िया क्यों होती है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, तुम जाके देख सकते हो। तो अब मेरे फेवरेट डायरेक्टर के ऊपर एक कि आर्टिकल था, और वो भी टेनेंट 2। टेनेंट जैसी मूवी जो कितनी कमाल की मूवी थी, उसकी अगर तुम IMDb रेटिंग जाके देखोगे तो इतनी हाई नहीं है, 7 पॉइंट कुछ है, बल्कि वो 8+ वाली रेटिंग वाली मूवी है। बट उसको इतनी कम मूवी रेटिंग दी है, पता नहीं क्यों। मुझे तो बहुत मज़ा आया उस मूवी को देखने में। एक तो वो ना नोलन की सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूवीज़ में से एक है, कि वो एक ऐसी मूवी है जो कि तुमको समझ ही नहीं आएगी, तुमको पूरा कि गूगल में सर्च करना पड़ेगा कौन सी टाइमलाइन कैसे जा रही है। एक तो कंसेप्ट जो उस मूवी का था वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था, और जब मैंने उसका ट्रेलर देखा था तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए कि वो एक आगे जा रहा टाइम में, एक पीछे जा रहा है, इस मूवी में क्या होगा। और ये अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरती है ये मूवी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। और ऊपर जो इंडिया एंगल था, मुंबई वगैरह सिटी दिखाई थी, मुझे अच्छी लगी थी टेनेंट। नोलन की वो टॉप मूवीज में इंटरस्टेलर वाली टाइप की उतनी बढ़िया तो नहीं है, बट कि नोलन की सब मूवीज़ यार बढ़िया होती हैं, बस वो उस लेवल की नहीं थी। बट टेनेंट वॉज अमेजिंग। और जब मुझे टेनेंट 2 के कि न्यूज़ देखने को मिली तो भाई मेरी आंखें ऐसे खुल गई। मैंने चलो देखते इसमें क्या लिखा हुआ है। और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वार्नर ब्रदर्स है वो टेनेंट को रिलीज़ करना चाहते हैं थिएटर्स में। क्योंकि देखो, टेनेंट उस टाइम पे आई थी ना जब कोविड था, और कोविड के कारण थिएटर्स वगैरह बंद थे। और उनका जो नोलन का मेन होता है कि भाई नोलन IMAX में बनाता है मूवीज़, IMAX कैमरा में। तो उसका मेन होता है कि भाई लोग थिएटर में जाके मूवीज़ को देखेंगे। वो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए मूवीज़ बनाता है कि थिएटर में, लेकिन लोगों के पूरे पैसे वसूल होने चाहिए, लोगों को मज़ा आना चाहिए। वो कहता है कि भाई मोबाइल की छोटी स्क्रीन या TV पे देखने वाली लेवल वाली मूवीज़ नहीं, मेरी बड़ी स्क्रीन पे देखो तो मैं ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए वो चाहता था कि वो थिएटर में जाके कि लोग मूवी देखें। इसलिए वो थोड़ी कि मूवी का थोड़ा एक्सटेंड भी कर रहा था कि थोड़ा चलो कोविड थोड़ा कम हो तो लोग आए थिएटर में देखने के लिए। तो इससे थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर इफेक्ट भी पड़ा था, उनको इतनी ज़्यादा वो हुआ नहीं था ऊपर से। फिर इसलिए वार्नर ब्रदर्स और नोलन के बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी, कि थोड़ा सही रिलेशंस नहीं चल रहे थे। फिर नोलन फिर यूनिवर्सल के पास चले गया, और जो उसने ओपनहाइमर बनाई है वो यूनिवर्सल के अंडर बनाई है नोलन ने। तो अब उसमें लिखा हुआ, उस आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि भाई शायद कि उनके बात हो सकती है, क्योंकि देखो टेनेंट के राइट ना वार्नर ब्रदर्स के पास है, और टेनेंट 2 तभी बनेगी जब नोलन और क्या कहते हैं वार्नर ब्रदर्स की बातचीत हो जाएगी, उनकी फ्रेंडशिप वापस हो जाएगी, तो तभी टेनेंट 2 देखने को मिल सकती है। तो ऐसे उसमें ये भी लिखा था शायद इन दोनों की थोड़ी थोड़ी हो रही है वापसी, दोस्ती हो रही है। और क्योंकि अगर टेनेंट अगर फिर रिलीज़ करेंगे तो नोलन को भी काफ़ी खुश होगा कि भाई मेरी मूवी फिर से रिलीज़ हो रही है। तो कि ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी, और ये एक स्पेकुलेशन थी जो उसका जो राइटर था, मैंने उसके बारे में पढ़ा। तो उसने एंडिंग में यही लिखा था कि भाई ये सारी एक स्पेकुलेशन है, ये अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है। अभी पूरी कन्फर्मेशन नहीं आई इस प्रोजेक्ट की, भाई हाँ टेनेंट 2 उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। बट यार देखो, जब भी कोई नोलन की मूवी आती है ना, उसकी मूवी देखने के बाद मेरा नेक्स्ट यही होता है कि भाई मैं सर्च करता हूँ कि भाई नोलन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि मेरे को उसकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। वो जिस टाइप की मूवीज़ बनाता है ना भाई, उसका मज़ा ही अलग होता है। और टेनेंट एक ऐसी टाइप की मूवी है भी जिसका सेकंड पार्ट बन सकता है। तो कुछ ऐसी मूवीज़ होती है ना कि भाई जिनका तुम सेकंड पार्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी परफेक्ट एंड हो चुकी है, जिसका और सेकंड पार्ट नहीं बनेगा। बट एक एग्जांपल देना हो मुझे तो जैसे मनी हाइस्ट हो गया। मनी हाइस्ट पूरी परफेक्टली कि हो गई थी फिनिश सीज़न 2 के बाद, और उसको एक्सटेंड किया गया आगे जाके। अब एक और वेब सीरीज़ है इलाइट जो भी उसका नाम है, उसमें भी सीज़न 3 में सब कुछ ख़त्म हो गया था, उसको सीज़न 7 तक सीज़न 7 आ रहा है उसका, तो सीज़न 7 तक उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये फालतू चीज़ हुई, तुम बस पैसा कमाने के लिए और उसकी कर रहे हो। बट जो टेनेंट है ना, उसकी आगे स्टोरी बन सकती है, क्योंकि उसको इस ऐसे पॉइंट पे उन्होंने ख़त्म किया था टेनेंट को कि उसके आगे स्टोरी बन सकती है। एक अगर
वो सीन देखा हो कि जो नील जब अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलता है तो वो मतलब उनकी डिस्कशंस होती हैं और वो प्रोटैगनिस्ट को मतलब कि वो ड्रिंक्स लेके आता है एक भाई, तो उसको कहता है कि भाई इसके लिए मेरे लिए वोडका चाहिए और इसके लिए थोड़ी डाइट कोक। तो वो कहता है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखी हुई है तुमने मेरे लिए, कि तुम काफ़ी ज़्यादा जानते हो मेरे बारे में। तो वो ना हमारे प्रोटैगनिस्ट को पहले से ही जानता होता था नील। अगर तुमने उसका वो एंडिंग वाला सीन देखा हो जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, लेकिन वो वाला सीन जब भी मैं देखता हूँ ना मेरे अंदर एक गूज बम्स आते हैं, क्योंकि वो सीन इतना बढ़िया शूट किया हुआ और इतना गजब था ना वो सीन। उसमें वो बोलता है कि भाई ये मेरी कहते हैं दोस्ती की, मतलब कि तुम्हारे लिए दोस्ती की शुरुआत और मेरे लिए दोस्ती की अंत है ये। और मतलब कि आगे जाके वो कहता है कि आगे जाके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और क्या कहते हैं ये 2 तरफ़ा प्लान होगा और ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें हायर किसने किया है, तो वो नील कहता है कि तुमने मुझे हायर किया और ये 2 तरफ़ा तुम्हारी प्लानिंग वगैरह सब कुछ ऐसे बातें करता है। तो मतलब कि कहता है आगे जाके बहुत मज़ा आएगा। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें किसने हायर किया था? अब तक गेस नहीं कर पाए? तुम ही ने, बस तब नहीं जब तुम्हें लगता है। बीते कल में भी तुम्हारा एक फ्यूचर है, मेरे लिए सालों पहले, तुम्हारे लिए सालों बाद। तुम मुझे सालों से जानते हो। मेरे लिए ये एक खूबसूरत दोस्ती का अंत है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ शुरुआत है। जाओ मौज करो यार, बहुत मजा आने वाला है, देख लेना। पूरा ऑपरेशन 2 तरफा रणनीति होगी। किसकी? तुम्हारी। तुम सिर्फ आधे रास्ते में हो, फिर मिलेंगे शुरुआत में दोस्त। आगे जाके बहुत मज़ा आया। हमें ये आगे दिखाया नहीं है, तो शायद टेनेंट 2 में हमें ये दिखाया जाए कि वो आगे क्या था, क्या सिस्टम था और वो क्या प्लानिंग होती है, वो कैसे उसको हायर करता है नील को, पर ना प्रोटैगनिस्ट ही कैसे नील को हायर करता है। और जब भी मूवी ख़त्म हुई थी ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ये मूवी अपने पीछे छोड़ के गई थी, और उसमें से सब काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो उसका जो लड़की कैट था कि क्या था उसका लड़की का नाम, उसका जो बेटा है वही नील है। तो भाई ये मूवी एक ऐसी पॉइंट पे ख़त्म हुई थी कि जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें भी मिलना रहते हैं, और इसका अगर सेकंड पार्ट बनेगा ना तो ये मुझे लगता है इसी चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ कि भाई आगे क्या होता है टेनेंट में। और भाई नोलन अगर बना रहा है तो भाई मज़ा तो आने ही वाला है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई टेनेंट 2 आए, क्योंकि उसका मेरे को कंसेप्ट बहुत बढ़िया लगा। उसके जो जिस टाइप के एक्शन सीन जो शूट हो रहे थे ना, मतलब कि तुमको देखने में बड़ा मज़ा आता है। एक लोग आगे जा रहे हैं, एक लोग पीछे जा रहे हैं, और जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना वो इसे देखने में मुझे मज़ा आता है। जो नोलन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो भाई क्रेजी लेवल का होता है कि तुम ऑक्यूपाइड रहते हो, चाहे वो इंसेप्शन में सपने के अंदर सपने वाला वो वाली चीज़ हो, इंटरस्टेलर में भी वो टाइम का, मतलब कि बहुत मज़ा आता है वो चीज़ों को देखने में। मैं तो चाहता हूँ कि भाई टेनेंट 2 का मतलब कि टेनेंट 2 के ऊपर काम चले, वो चाहे यूनिवर्सल के अंदर तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ वार्नर ब्रदर्स के साथ और कहते हैं उसकी हो जाए दोस्ती नोलन की, और भाई शुरू से ही वार्नर ब्रदर्स के साथ नोलन लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी हो जाए और दोबारा से वो कहते हैं टेनेंट 2 के ऊपर काम करे। और क्योंकि और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी टेनेंट मतलब कि नोलन का जो नेक्स्ट वीडियो मूवी, चाहे वो टेनेंट 2 हो या कोई और मूवी हो, जल्दी से जल्दी आए। और भाई बहुत क्रेजी लेवल का डायरेक्टर है।